मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 और 45 के संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। प्रमुख और उप प्रमुख का त्यागपत्र और हटाया जाना, पंचायत समिति के सदस्य का त्यागपत्र धारा 45 में हम लोग चर्चा करेंगे और धारा 46 पंचायत समिति की बैठक धारा 44, 45, 46 का मिश्रण विश्लेषण कम समय में बिहार के तमाम पंचायत समिति सदस्यों के लिए और गांव में रहने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और सभी पिछले 21-22 वर्षों से बिहार में पंचायत राज सरकार को आप देख भी रहे हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि काम भी कर रहे हैं। तो इसको और आगे बढ़ाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस मजबूती से सभी बातों को आपके सामने लाया है कानून बनाकर, उस कानून के माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारियों पर अपने आप को कैसे काम करेंगे, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर, जिस विषय की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आप सबके सामने शेयर करेंगे। आप सभी जानते भी हैं। चलिए, आप सभी को मैं पंचायत समिति की संरचना का चर्चा किया था, एक बार और याद कराते हुए कि पंचायत समिति के अंदर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो बनाई गई है, वहाँ से जीत कर जो निर्वाचित सदस्य पंचायत समिति के लिए आते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। विधायक, सांसद इस पंचायत समिति के सदस्य होते हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत के मुखिया हैं वह सदस्य होते हैं। यदि उस पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत कोई राज्यसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य का गृह प्रखंड हो, तो अपने अपने प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। परंतु जो प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन होता है वह सिर्फ पहला नंबर जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत कर आते हैं उन्हीं में से कोई प्रमुख और उप प्रमुख बनता है। लेकिन बनाने के साथ ही कानून बनाने वाले जो प्रशासनिक पदाधिकारी और कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें बहुत सा विचार होता है। उसमें प्रमुख और उप प्रमुख को कई कारणों से हटाना दोनों बात स्वयं हटना चाहते हैं, या अगर वह विफल है तो आम जनता को लगता है कि प्रमुख और उप प्रमुख जो है जिस काम के लिए, जिस व्यवहार के लिए, जिसके लिए वह चुनाव जीत कर गए हैं उसमें निश्चित रूप से उनको इस पद पर नहीं रहना चाहिए, तो हम आपत्ति दर्ज करते हैं। तो आपत्ति दर्ज करने पर वो कैसे हटेंगे, फिर उनका काम क्या है, तो यह जानना बहुत ही आवश्यक है, प्रमुख को, उप प्रमुख को भी और आम लोगों को भी। तो यह जो वीडियो होगा सभी लोगों के लिए होगा। तो इसमें है कि पहला में कह रहा है कि यदि प्रमुख खुद बनने के साथ ही कोई दूसरी कारण हो जाए, कई कारणों से चाहता है कि हम त्यागपत्र दे दें, तो अनुमंडल पदाधिकारी को, अपने संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को वह अपना स्वलिखित त्यागपत्र दे सकता है। 1 सप्ताह के अंदर अगर विचार हो कि फिर हम वापस ले लें तो 1 सप्ताह के अंदर वो विचार करके वापस ले सकते हैं, अन्यथा 1 सप्ताह बीतने के साथ ही वह त्यागपत्र मंजूर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रमुख अपने पद को खाली समझा जाएगा। उप प्रमुख को यदि किसी कारणों से त्यागपत्र देना हो तो वह अपना त्यागपत्र प्रमुख को दे सकते हैं, या प्रमुख अनुपस्थित है तो वह भी अनुमंडल पदाधिकारी को दे सकते हैं। 1 सप्ताह जहाँ भी दे, प्रमुख को या अनुमंडल पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर वापस ले सकते हैं, अन्यथा 1 सप्ताह बीतने के साथ ही आपका त्यागपत्र स्वीकृत हो जाएगा। तो ये दूसरा यह कारण है, प्रमुख और उप प्रमुख पंचायत समिति की सदस्य ही नहीं रह जाते हों। मान लीजिए कि कोई कारण है, नामांकन पेपर गलत भर दिए या हाईकोर्ट से कोई सजाए हो जाए, कई कारण हो सकता है, वह सदस्यता ही समाप्त हो जाए। ऐसे स्थिति में
प्रमुख और उप प्रमुख अपने आप को मतलब कि मुक्त समझेंगे। तीसरा में यह कह रहा है कि यदि नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो प्रमुख के प्रति या उप प्रमुख के प्रति, अगर माननीय जो सदस्य पहले नंबर का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए सदस्य, वह 2 वर्ष पूरा होने के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो नो कॉन्फिडेंस लाए तो उन पर विश्वास की कमी हो, प्रमुख पर लाए तो उस बैठक में बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत सिद्ध होता है तो प्रमुख हटेंगे। उप प्रमुख का भी वही है, तो प्रमुख पर लगता है तो उप प्रमुख की अध्यक्षता में होगा, उप प्रमुख पर लगता है तो प्रमुख की अध्यक्षता में होगा, दोनों पर लगता है तो किसी माननीय सदस्य के अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस किया जाता है। तो यह 2 वर्ष के बाद की प्रक्रिया है। तो अभी 2 वर्ष हुआ नहीं है, तो यह 2 वर्ष के बाद यह प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से आप धारा 44 के जब 3 पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन 4 में कह रहा है 3 के पॉइंट 1 और 2, तो इसमें 2 वर्ष हमने बताया कि आप उस पर नहीं लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, तीसरा के उप 3 कि आप अंतिम 6 माह में भी प्रमुख और उप प्रमुख पर नो कन्वीनियंस नहीं ला सकते हैं। तो उसी तरह से जब प्रमुख और उप प्रमुख के कोई कारण स्पष्ट करिएगा, कोई विशेष परिस्थिति में कोई कारण लगाइएगा, उस पॉइंट पर बहस होगी, तब जाकर के उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है हटने का, हटाने का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धारा 44 के 4। इसको प्रमुख और उप प्रमुख को भी अध्ययन करना चाहिए और आम लोगों को भी इसका जानकारी होना चाहिए। बहुत ऐसा देखेंगे कि प्रमुख और उप प्रमुख बहुत जगह जो है जो अधिनियम बनाई गई है, कानून बनाई गई है, उसको पालन नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि हम नहीं मानेंगे, मतलब कि एक मनमाना करते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिल गए। आम जनता को के लिए यह कानून है। आम जनता के नज़र में यदि प्रमुख उप प्रमुख जो है किसी शिकायत के पात्र हो जाते हैं, कानून का अनुपालन नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में धारा 44 का उप धारा 4 बनाई गई है। ये लोक प्रहरी, और लोक प्रहरी की गठन सरकार ने कर दिया है। आपके अपने अपने कमिश्नरी में जो कमिश्नर बैठते हैं, वही कमिश्नर लोक प्रहरी के चार्ज में है। और लोक प्रहरी के नज़र में कोई आम आवाम के बीच से कोई शिकायत करता है कि प्रमुख जो है वो अपने कार्यों को नहीं करते हैं, अपने कामों के प्रति नहीं रहते हैं, वो किसी भी बैठक में नहीं आते हैं। तो यदि लगातार 3 बैठक में प्रमुख नहीं आए, लगातार 3 बैठक में उप प्रमुख नहीं आए, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यह एक बड़ा यह विषय है प्रमुख और उप प्रमुख के लिए, दोनों के लिए, कि यदि बैठक की नोटिस जाती है कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के द्वारा और लगातार 3 बैठक आप मिस करते हैं, तो आप प्रमुख और उप प्रमुख पद से मुक्त हो सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए बैठक कितना महत्वपूर्ण है, इस धारा को आप जब देखेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन जो कानून बनाई गई है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझकर नहीं करता हो। अब प्रमुख हैं, उनका जो कर्तव्य है, उनका जो दायित्व है, वो एकदम हम नहीं करेंगे, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, तो ये बहुत खराब बात है। तो ये कानून में कह रहा है कि जो अधिनियम बनाई गई है, जो किताबों में जो हम आगे बताएंगे या जो आप समझते हैं, उसका आप पालन नहीं करते हैं जानबूझकर, या करने से इनकार करते हैं, या जानबूझकर नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, यानी करने से इनकार करते हैं, अपने शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि प्रमुख को तो बहुत पावर है, अब उस शक्ति का आप दुरुपयोग करेंगे। हमने कहा है कि ब्लॉक का प्रमुख यदि अपने अधिकार को जान जाएंगे तो प्रखंड के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी पर मजबूती से लगाम लगा सकते हैं। आज शिकायत है बिहार में कि प्रशासनिक पदाधिकारी बात नहीं सुनते हैं। आज खाद के लिए हाहाकार है। आप उत्पादन समिति की चर्चा हम करेंगे, करते भी रहते हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं, अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन करने लगे, एक बैग भी खाद नहीं बिक सकता। खाद के लिए आज के डेट में हाहाकार मचा हुआ है। उत्पादन समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं,
न ग्राम पंचायत में उत्पादन समिति की बैठक होती है, न पंचायत समिति में उत्पादन समिति की बैठक हो रही है, न जिला परिषद में उत्पादन समिति की बैठक हो रही है। तो कैसे रासायनिक खादों का जो ब्लैक मार्केटिंग कैसे रुकेगा? राज्य सरकार ने तो अधिकार दे दिया उत्पादन समिति को, और उत्पादन समिति अपने कार्यों को नहीं कर रही है। राज्य सरकार दोषी है, नीतीश कुमार दोषी है, सरकार फेल हो गया। तो यह चर्चा करने से गाँव का विकास नहीं होगा। गांव में रहने वालों लोगों का विकास करने के लिए एक मजबूत मिडिल मैन है। नीचे ग्राम पंचायत है, ऊपर जिला परिषद है, बीच में प्रखंड प्रमुख की बहुत ही अधिकार दिया गया है। इसलिए कानून बनाने वाले ने देखा कि इतना अधिकार दे दिया गया तो इन पर एक लगाम लगा दिया जाए। तो ये कानून बन गया कि अपने कामों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति मनमाना करते हैं, नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में लगातार कदाचार करते हैं। अगर लोक प्रहरी के नज़र में आप दोषी पाए जाते हैं या शारीरिक और मानसिक तौर पर आप अक्षम हो गए, तो ऐसी स्थिति में प्रमुख और उप प्रमुख को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो इसकी शिकायत आप लोक प्रहरी के पास जाएंगे। लोक प्रहरी कहाँ बैठते हैं? आपके सभी कमिश्नर के जो कमिश्नरी हैं उनको लोक प्रहरी का अधिकार सरकार ने दिया है। जो लोक प्रहरी का अधिकार जानने के लिए धारा 152 के उपधारा 5 जब पढ़ेंगे तो उसमें लोक प्रहरी को अधिकार दे दिया गया है, मुखिया और उप मुखिया को, प्रमुख और उप प्रमुख को, और फिर जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार लोक प्रहरी को है। यानी कमिश्नरी में जो कमिश्नर बैठते हैं उनके नज़र में कोई व्यक्ति, कोई आम आवाम या कोई प्रतिनिधि या कोई माननीय विधायक, माननीय सांसद, कोई जनप्रतिनिधि, आम जनता अगर कमिश्नर को यह शिकायत करती है कि प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं, जानबूझकर कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जाना है जाइए, आप ऐसे सुनते रहते होंगे, जहाँ जाना है जाइए, हम कुछ नहीं सुनेंगे। इसी के लिए लोक प्रहरी की गठन किया गया है। यदि यह बात प्रमाणित हो जाती है कि किताबों में जो अधिकार दिया गया है, अधिनियम बनाई गई है 2006 जो एक्ट बनाया गया बिहार विधानसभा से पारित करके, तो उसके यदि उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए लोक प्रहरी माने इसकी रक्षा करना, इस अधिनियम की सुरक्षा देना, अधिकार जनता को जो दिया गया उस कामों के लिए निर्वाचन किया गया, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से आपको प्रमुख और उप प्रमुख बनाया गया है और आप लगातार इसमें जो है मनमाना कर रहे हैं, तो इसके लिए लोक प्रहरी की गठन किया गया। तो लोक प्रहरी जो है, आप शिकायत करते हैं तो उस शिकायतों की जांच लोक प्रहरी करवाएंगे और शिकायतों की जांच पूरी होकर के जब रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें शिकायतकर्ता की बात सत्य पाई जाती है, प्रमुख या उप प्रमुख दोषी पाए जाते हैं, निश्चित रूप से कमिश्नर के नज़र में यानी लोक प्रहरी के नज़र में दोषी पाए जाते हैं, तो इस रिपोर्ट के आधार पर फिर एक मौका लोक प्रहरी देंगे, कारण बताने नोटिस जारी करेंगे कि आप अमुक अमुक बिंदु पर जांच कराई गई है, शिकायतकर्ता का यह कहना है, जांचकर्ता का यह कहना है, इन दोनों की बातों से क्या आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, आप अपना स्पष्टीकरण समय जो लोक प्रहरी देंगे उस समय के अवधि के अधीन आप अपने जवाब को देंगे। यदि आपके जवाब से लोक प्रहरी संतुष्ट हो गए तब तो ठीक है, अगर लोक प्रहरी संतुष्ट नहीं होते हैं, आप उनके भी नज़र में, जांचकर्ता के नज़र में अगर दोषी पाए जाते हैं, तो आपको धारा 152 के उपधारा 5 के अधिकार से धारा 44 के उपधारा 4 के तहत आपको पद मुक्त कर दिया जाएगा। प्रमुख या उप प्रमुख जो दोषी पाए जाएंगे उनको पद मुक्त करने का अधिकार, और इस तरह से जो पद मुक्त होंगे उनको पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा उस काल में। जैसे 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष के अंदर अगर आपका 1 साल पूरा हो रहा, अभी हटा दे तो 4 साल जो बाकी रहेगा उसमें आप पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे, यानी साधारण पंचायत समिति के सदस्य के रूप में आपको रहना पड़ेगा। एक है अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाने का 2 वर्ष जब तक पूरा नहीं होगा तो माननीय जो पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाई जाती है वह 2 वर्ष के बाद और आखिरी 6 महीना से पहले एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। लेकिन लोक प्रहरी के माध्यम से प्रमुख और उप प्रमुख को हटाने का अधिकार बनने के बाद कभी भी आपको लोक प्रहरी हटा सकते हैं। कारण बताओ नोटिस जारी करके, माने बिना जांच के नहीं हटा देंगे,
कोई आम जनता कभी भी कोई शिकायत करके अगर प्रमाणित कर देता है तो प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया और उप मुखिया को पदमुक्त होना पड़ेगा। यह लोक प्रहरी को अधिकार बिहार सरकार ने दिया है। तो जब इतना अधिकार बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है तो प्रतिदिन फिर शिकायत किस बात की है? तो ग्राम पंचायत के मुखिया, उप प्रमुख, प्रमुख, ये सबको यह ध्यान में रहना चाहिए कानून की। आप ऐसा नहीं है कि आप फ्री हैं, सरकार आपको इतना अधिकार दिया है तो अधिकार को लेने का भी अधिकार का कानून बनाया गया है। तो हम सबको भरोसा है कि इसका प्रयोग बिहार में नहीं हो रहा है। ये खुशी की बात है कि आप काम कर रहे होंगे और निश्चित रूप से यह किसी पर नहीं लगे, ईश्वर की कृपा हो, आप काम करें। लेकिन हम तो भाई जन जागरूकता चलाते रहते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल का भी हम आभार प्रकट करते हैं कि आप मेरे भी चैनल को आपने मोनेटाइज किया है। और आप सब साथी भी इसको ज़रूर शेयर करें कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, मजदूर भी सब बात को जानेंगे नहीं। जब तक पंचायत सरकार ज़मीन पर नहीं उतरेगा तो केंद्र और राज्य सरकार के लाख चाहने के बावजूद गांवों का विकास की सपना जो परमपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था, ग्राम स्वराज की स्थापना का जो उनके माथे में बात आई थी, वह पंचायत सरकार के ज़मीन पर उतरने के बाद ही होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सिर्फ निर्वाचन हो रहा है। निर्वाचन करके मुखिया, उप मुखिया, प्रमुख, उप प्रमुख तो बन गए, लेकिन वो अपने दायित्वों का, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए कि वो अधिनियम को नहीं पढ़ रहे हैं। और अधिनियम चूंकि हम जनप्रतिनिधि तो हम तो ये पढ़ के आए नहीं, हम ज्ञान जरूर रखते हैं लेकिन किताबी ज्ञान हमको कम है। लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी तो बीपीएससी से आते हैं, आपको कई परीक्षाएं से आते हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और हम लोग ज्ञान के आधार पर निर्वाचित होते हैं, व्यवहार के आधार पर हम निर्वाचित होते हैं, हम समाजों में कामों के आधार पर निर्वाचित होते हैं। तो हम सुना सुनाई बातों पर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से पंचायती राज धरातल पर नहीं उतरेगी। जब अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे आप उसमें देखेंगे कि दो दो विद्वान लोगों को उसमें राज्य सरकार ने अधिकार दे दिया है कि हम जनप्रतिनिधि, हो सकता है कि हम ज्ञान है लेकिन पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस पढ़े लिखे व्यक्तियों को 2 आदमी को मेंबर बना सकते हैं जो निर्वाचित होकर के नहीं आए हैं। तो इस तरह से हम प्रमुख और उप प्रमुख के पद को मुक्त करना या स्वयं त्याग पत्र देना, या धारा 44 को हमने देखा, माननीय सदस्य बहुत चाहते हैं, उनको नौकरी लग गई या किसी कारण से सोचते हैं कि हम फालतू काम में पड़ गए, उनको अगर त्याग पत्र देना हो तो वह अपने प्रमुख को त्याग पत्र दे सकते हैं। प्रमुख को त्याग पत्र दे देंगे, 1 सप्ताह तक प्रमुख इंतजार करेंगे। अगर आप वापस ले लेते हैं पुनर्विचार करके तो ठीक, और नहीं तो 1 सप्ताह बीतने के साथ ही जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनका त्याग पत्र मंजूर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से पंचायत समिति के सदस्य अपने आप को त्याग पत्र दे सकते हैं, उप प्रमुख, प्रमुख त्याग पत्र दे करके हट सकते हैं, या कई कारणों से वह पदमुक्त भी हो सकते हैं। तो यह जानकारी हमारे सभी माननीय सदस्यों को होनी चाहिए, रहनी चाहिए। अब आगे जो विषय है धारा 46, ये भी एक मजबूत विषय है, पंचायत समिति की बैठक। तो पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक 2 माह पर एक बार होगी। यह समान बैठक 1 वर्ष में 6 बैठक करना है, यह अनिवार्य है। हर 2 माह पर पंचायत समिति की बैठक होगी। और पंचायत समिति की बैठक में कौन कौन आएंगे? जो संरचना है, यानी पंचायत समिति की बैठक में आपको जो निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं वो रहेंगे, माननीय विधायक रहेंगे जिनके क्षेत्र में वो पंचायत समिति है, माननीय सांसद रहेंगे जो वहाँ बैठेंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं बैठेंगे, हरदम ध्यान रखिएगा। अगर कोई पंचायत समिति का प्रमुख विधायक और सांसद के प्रतिनिधि को बैठने का आदेश देते हैं तो वह गलत है, वह प्रोसीडिंग वही रद्द हो जाएगा। अगर कोई हाईकोर्ट चला जाए, आपके खिलाफ में चला जाए लोक प्रहरी के यहाँ, तो आप पदमुक्त हो सकते हैं, क्योंकि आप कानून को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप कानून को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, बड़ी विषय है। आप कैसे इजाज़त दे दीजिएगा विधायक के प्रतिनिधि को और सांसद के प्रतिनिधि को बैठने का? विधानसभा में कानून बना तो विधायक लोग वहाँ प्रस्ताव पास कर लें कि हमारा प्रतिनिधि को भी बैठने का अधिकार दिया जाए। संविधान यह गवाही नहीं देता। आज आप इजाज़त देकर उसको बैठक में भाग ले लेता है, प्रोसीडिंग पर साइन कर देता है, आप प्रस्ताव पास करते हैं, वो जायज़ नहीं है, कोई खोज नहीं रहा है, इसलिए आप बचे हुए हैं।
पहले लोक प्रहरी की गठन 21 वर्ष के बाद बिहार में हुई है। वो तो विपक्ष मर गया है बिहार में, नहीं तो बहुत बड़ी सवाल है कि लोक प्रहरी ऐसा गठन क्यों नहीं हुआ, इतना लेट हुआ। तो इसलिए माननीय विधायक और सांसद उसमें बैठेंगे। उसमें सभी ग्राम पंचायत के मुखिया मेंबर होते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस लोगों को क्यों मेंबर बनाया जाता है कि केंद्र सरकार की योजना जो लोकसभा में बहस होती है, बिहार में जो विधानसभा में बहस होती है, वह पंचायत समिति में मुखिया के माध्यम से पूछा जाता है। आपको यदि विकास में कोई बाधा है, पंचायत समिति के माननीय सदस्यों को, प्रमुख बहुत बड़ी कुर्सी होती है ना, प्रमुख देखेंगे, न्याय करना है प्रमुख को कि सभी योजना भारत सरकार का प्रधानमंत्री आवास हो, मनरेगा हो, बिहार सरकार का 7 निश्चय हो, 29 विभाग है, सिंचाई है, लघु सिंचाई है, कृषि विभाग है, राजस्व विभाग है, पीएचडी है, आपको बिजली विभाग है, अन्य जो विभाग हैं वो तमाम विभागों की समीक्षा होती है पंचायत समिति में। एक एक प्रस्ताव माननीय सदस्यों, माननीय विधायक सांसद सुनेंगे और प्रखंड भर के उसमें पदाधिकारी बैठते हैं। जो पंचायत समिति की बैठक होती है, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी होते हैं सभी विभाग के, वो बैठते हैं। और जो मैं माननीय सदस्य की विधायक सांसद मुखिया सब बैठते हैं। और वह बैठक जो है सामान्य बैठक जो है 2-2 महीना पर होती है और उसमें चर्चा होती है। लेकिन माननीय सदस्यों को लगे कि विशेष बैठक भी होनी चाहिए, अगर बीच में ही जरूरत पड़ेगी तो 2 महीना पर सामान्य बैठक होगा, तो प्रमुख रोज बैठक नहीं बुला सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य को खुला छोड़ दिया गया। कानून बनाने वाला देखा कि अगर मान लीजिए कि 2 स्थिति है, प्रमुख बैठक 2 महीना पर नहीं बुलाए, हम नहीं बुलाएंगे, तो यह कानून में छेड़छाड़ हो गया, तो लोक प्रहरी इस पर कार्रवाई कर देगा। तो लोक प्रहरी से यहाँ डरना पड़ेगा, 2 महीना में करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो माननीय सदस्यों को इसमें अधिकार दे दिया गया है कि 1/3 सदस्य, यानी जो पंचायत समिति के कुल सदस्य, पंचायत समिति के कुल सदस्य में बिहार में लोग समझता है कि इलेक्टेड पंचायत समिति, प्रादेशिक नहीं, विधायक, सांसद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के मुखिया सब जोड़ करके जो संख्या होगी उसके 1/3, 1/3 मान लीजिए कि 42 सदस्य हो गए। पंचायत समिति, मुखिया, विधायक, सांसद, एमएलसी, राज्यसभा के सदस्य, ये सब जोड़ करके 42 हो गया, तो 1/3 14 42, यानी 14 माननीय सदस्यों को सिर्फ 14 मुखिया भी दस्तखत कर देंगे तो पंचायत समिति की बैठक हो जाएगी। विधायक, सांसद, मुखिया, पंचायत समिति, कोई 14 आदमी, यानी कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य दस्तखत करके विशेष बैठक पंचायत समिति को जब चाहे बुला सकते हैं। यहाँ प्रमुख, उप प्रमुख नहीं भी चाहेंगे तो विशेष बैठक बुलाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है और बुला करके। लेकिन समान बैठक और विशेष बैठक में अंतर समझिए। समान बैठक 2 महीना पर होगी जिसमें प्रमुख कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति से मिल करके एजेंडा तय करेंगे और वो एजेंडा 29 विभाग का होगा और उसी एजेंडा पर चर्चा होगी। अन्यान्य विषय पर चर्चा करने के लिए अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति का आदेश से ही होगा और जो एजेंडा में नहीं होगा उस पर यदि आप चर्चा करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, तो वो अगला मीटिंग में स्वीकृत कराना पड़ेगा, और नहीं तो उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होगा। आप बहुत जगह आप देखते हैं कि सीधे नोटिस जारी हो जाता है। माननीय प्रमुख सब साथी सुनिए, इसको जानकारी रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रशासनिक पदाधिकारी फंसा के रखता है। आप जब भी नोटिस जारी करेंगे उसमें विषय लिखिए, 10, 20, 50, 100 जो विषय है उसमें लिखिए, उसी विषय पर आप चर्चा करेंगे। अगर उसमें विषय नहीं है, आप सीधे भेग में लिख देता है कार्यपालक पदाधिकारी, आप साइन कर देते हैं कि पंचायत समिति की अमुक तारीख को बैठक है, आप सभी माननीय सदस्य आ जाएं। अरे भैया, किस विषय पर बैठक है? और उसमें जो प्रस्ताव पास करते हैं उसको अगली बैठक में संपुष्ट जब तक नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस फेरा में मत रहिए, आप एजेंडा लिखिए। एजेंडा में क्लियर होना चाहिए कि किस एजेंडा पर बैठक है और वह 10 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए। 10 दिन पहले माननीय सदस्यों को नोटिस मिलना चाहिए, तब वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। उस पर कोई सदस्य आपत्ति कर देंगे। और विशेष बैठक समझ लीजिए, समान बैठक प्रमुख को बुलाना है जिसमें एजेंडा आप 1 से लेकर जितना रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। एकदम क्लियर कंसेप्ट है। अगर इसमें आप ठीक से नहीं समझिएगा
तो तब आप फांसी के फंदा पे फंसा देगा आपको प्रशासनिक पदाधिकारी, यही कर रहा। और विशेष बैठक जो माननीय सदस्य बुलाएंगे, 1/3 सदस्य दस्तखत करके प्रमुख को देंगे और वो प्रमुख बैठक बुलाएंगे। अगर प्रमुख कहते हैं कि नहीं बुलाएंगे तो 15 दिन कार्यपालक पदाधिकारी प्रतीक्षा करेंगे, तब उप प्रमुख को अधिकार हो जाएगा, उप प्रमुख बुला देंगे। अगर उप प्रमुख भी नहीं बुलाते हैं, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों मिल जाते हैं, हम नहीं बुलाएंगे पंचायत समिति के सदस्यों के कहने से। पंचायत समिति के सदस्यों के मतलब प्रादेशिक नहीं, विधायक, सांसद, मुखिया इंक्लूड, सब लोग मिल गए। पंचायत समिति का मतलब ये हुआ विशेष बैठक। तो प्रमुख नहीं बुलाए, फिर उप प्रमुख नहीं बुलाए, 15 दिन का समय दिया गया है। अगर 15 दिन में नहीं बुलाए तो जो माननीय सदस्य लेटर लिखे होंगे विशेष बैठक के लिए, वही अधिकृत हो जाएंगे डेट फिक्स करने के लिए। तो कार्यपालक पदाधिकारी जो पंचायत समिति है वह उसी माननीय 1/3 जो सदस्य दस्तखत किए होंगे उन लोगों को बैठक बुला करके उन्हीं लोगों से तिथि तय करके वो नोटिस जारी कर देगा। कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकार है, धारा 46 के 3 में आप पढ़ेंगे, और वह बैठक हो जाएगा। लेकिन इसमें एजेंडा 100 नहीं होगा। प्रमुख को समान बैठक में अधिकार था, जितना एजेंडा रख ले, लेकिन विशेष बैठक में एजेंडा सिर्फ 1 होगा, 2 भी नहीं होगा। किसी एक एजेंडा पर ही विशेष बैठक बुलाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है। यदि कोई भ्रष्टाचार है, कोई ऐसा विषय छूट गया, तो विशेष बैठक प्रमुख भी चाह करके भी, अगर प्रमुख का ही मन हो कि विशेष बैठक बुलवाना है, तो माननीय सदस्यों में से किसी 1/3 सदस्य, विधायक, सांसद, मुखिया समिति किन्हीं को मिला करके 1/3 सदस्यों के दस्तखत करा के बैठक बुला सकते हैं, लेकिन विषय एक होगा। तो समान बैठक और विशेष बैठक, यह यदि पंचायत समिति के सदस्य नहीं समझेंगे तो आप अधूरा रहिएगा। बहुत जगह शिकायत आती है, हम लोगों के पास लगातार पंचायत समिति सदस्य कांटेक्ट में रहते हैं कि प्रमुख बैठक नहीं बुला रहे। तो भैया, तो ये धारा 44 के 3 पढ़िए, आपको खुद अधिकार है। 1/3 पंचायत समिति के सदस्य, तो 1/3 अपने में हिसाब जोड़ने लगते हैं। पंचायत समिति का मतलब प्रादेशिक निर्वाचन से जीते हुए ही लोग एक ही विषय पर बैठेंगे, सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव। प्रमुख और उप प्रमुख को यदि हटाना हो तो सिर्फ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हुए लोग इसमें बैठेंगे, यह पहले बता चुके हैं। तो इलेक्टेड बॉडी जो होते हैं उसी प्रमुख और उप प्रमुख को बनाने में और हटाने में उनकी भूमिका है। लेकिन पंचायत समिति की बैठक, यानी पंचायत समिति की बैठक में विधायक, सांसद, मुखिया और प्रादेशिक निर्वाचन से जीते हुए लोग। फिर आगे जब स्थायी समिति की चर्चा करेंगे तब उसमें सिर्फ प्रादेशिक निर्वाचन से जो जीते हुए माननीय सदस्य हैं। क्योंकि आज की बैठक में ये बहस हो रही है, हम तो बैठक पर अभी हैं, अब आगे इसमें सब विभाग के हेड हैं, अब बहस होगा हर विषय पर। अगर किसी विषय पर मतांतर हो जाता है, माननीय सदस्यों के बीच में युद्ध हो जाता है, तो उसमें मत का प्रयोग होगा, मत विभाजन करवाएंगे अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, जो प्रमुख हो चाहे उप प्रमुख हो। तो बहुमत के आधार पर वो प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, उसमें पदाधिकारी वोट नहीं देंगे। लेकिन यदि बहुमत नहीं होती है, जांच की बात आ जाती है, तो फिर अस्थायी समिति के जिम्मे जाएगा। और पंचायत समिति की बैठक में हम क्या करेंगे, हम आगे के वीडियो में बताएंगे। पंचायत समिति की बैठक में क्या क्या हमको बात करना है, 29 विभाग की चर्चा कैसे करनी है, फिर पंचायत समिति की बैठक कैसे करेंगे, कौन कौन कैसे करेंगे, सो आज हो गई। समान बैठक, विशेष बैठक, सब लोग उपस्थित हो गए, लेकिन उपस्थित होकर हम क्या चर्चा करेंगे, ये आगे के वीडियो में आप देखेंगे। जस्ट मैं आगे का जो वीडियो आपके सामने देंगे उसमें रहेगा कि पंचायत समिति की बैठक में माननीय विधायक, सांसद, मुखिया और प्रमुख, उप प्रमुख, सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आपस में बैठ के किन विषयों पर 29 विभाग जो राज्य सरकार ने दिया है उस पर हम क्या चर्चा करेंगे, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे और तब अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे। तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तो पंचायत समिति समझ गए, फिर पंचायत समिति प्रमुख, उप प्रमुख को हटाना, बनाना, बिगाड़ना, पंचायत समिति सदस्यों को हटना, बनना, या पंचायत समिति की बैठक कैसे करेंगे, इतनी बात इंक्लूड करके मैं आपको विश्लेषण किया है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बिहार के एक गाँव तक, एक गाँव तक जाने के लिए हम सबको मिल के करना पड़ेगा, अकेला नहीं हो सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आप सबको विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार।